अस्सलाम वालेकुम। स्पीड 92 स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं सैयद अमार जैदी। आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम जानेंगे कि वक्त कम मुकाबला सख्त। आइए जानते हैं स्पेशल रिपोर्ट। बिजली के बिलों ने पहले ही महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को परेशान कर दिया है। बिजली के बिल करीब के महीने की कुल कमाई से भी ज्यादा आ गए हैं। करीब क्या मिडिल क्लास के बस से भी अखराजात बाहर हो गए हैं। आवाम तरफा एहतजाज है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग एहतजाजन बिजली के बिल जला रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली के बिलों पर टैक्स और सरचार्ज के नाम पर इजाफा वापस लिया जाए। अभी चंद एक रोज में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में जारी कमी की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमत में मजीद इजाफा होगा, जो आवाम पर महंगाई का एक और बम गिराएगा। पेट्रोल और डीजल महंगा होगा तो सब कुछ महंगा हो जाएगा। बिजली भी मजीद महंगी होगी। एक तरफ बिजली को महंगा कर दिया गया, दूसरी तरफ इस पर टैक्सेस और सरचार्ज की सूरत इजाफे ने गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए नामुमकिन बना दिया कि वो बिजली के बिल अदा कर सकें। किसी को बिजली के बिल अदा करने के लिए उधार लेना पड़ रहा है तो कोई अपने घर का सामान या जेवर बेचकर बिल अदा कर रहा है। ये सिलसिला कब तक चलेगा? बिजली की पैदावार और तकसीम की चोरी और हुकूमती नाअहली की वजह से होने वाले नुकसानात को अवाम पर बोझ डालकर पूरा किया जाता है। अगर हुकूमत बिजली की चोरी और निजाम से मुतालिक नुकसानात को कम करने पर तवज्जो देती तो अवाम पर इतना बोझ ना पड़ता। जो बिजली चोरी करता है, जो बिल्स अदा नहीं करता और जितना नुकसान बिजली की तरसील के निजाम में हुकूमती नाअहली की वजह से होता है, उस सब का बोझ आम सारिफ पर डाल दिया जाता है। ऊपर से गरीब आवाम को जब ये पता चलता है कि हुक्मरान अशरफियां ना बिजली का बिल देती हैं और ना उन्हें अपनी जेब से पेट्रोल भरवाना पड़ता है, उनकी तो गैस भी फ्री, गाड़ियां भी सरकारी, पेट्रोल भी सरकारी, तो इससे लोगों के गम और गुस्से में इजाफा होता है। सरकारी दफ्तरों में बिजली का बेजरीक इस्तेमाल होता है, जिसका बोझ भी आवाम पर पड़ता है। बिजली के महकमे के मुलाजमीन को भी मुफ्त बिजली दी जाती है और इसका खर्च भी आम सारिफ पर डाला जाता है। लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। अब ये सिलसिला मजीद ऐसे नहीं चल सकता, क्योंकि अवाम बिजली के बिल अदा करेगी तो बाकी अखराजात कहां से पूरा करेंगे? एक सिक्योरिटी गार्ड जिसकी तनख्वाह 18,000 रुपए है, उसका बिल 30,000 रुपए आया और वो बेचारा क्या करे? एक माह अगर वो किसी न किसी तरह उधार लेकर या किसी दूसरे जरिए से ये बिल अदा भी कर दे तो अगले महीने क्या होगा? और ये एक फर्द की कहानी नहीं बल्कि लाखों करोड़ों अफराद का अलमिया है। मुझे अंदेशा है कि चंद दिनों में पेट्रोल मजीद महंगा होने से मौजूदा एहतजाज में मजीद इजाफा होगा। मुल्क के हालात खराब हो सकते हैं। हुकूमत को कुछ बुनियादी फैसले करना पड़ेंगे। बिजली के शोबे की नाअहली और अशराफिया की अय्याशियों का बोझ अवाम पर नहीं डाला जा सकता। गवर्नेंस और मईशत की बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातें और स्टेक होल्डर्स को मिल बैठना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मामलात ऐसे ही चलते रहें और कौम आइंदा साल होने वाले इंतखाबात के बाद इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत का इंतजार करती रहे। गवर्नेंस ठीक करने का मतलब खरबों के नुकसान करने वाले इदारों को दुरुस्त करना है। अवाम के पैसे पर अय्याशियां करने वालों की अय्याशियां खत्म करना है, जिसका फायदा अवाम को होगा। गरीब को इस पैसे से रिलीफ मिलेगा। सियासी जमातें इन मामलात पर सियासत करने के बजाय मिलकर पाकिस्तान की माशी और इंतजामी अमूर की बेहतरी के लिए हल तजवीज़ करें। ये सूरत हाल एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी फौरी तवज्जो की मुतकाजी है, क्योंकि मौजूदा सेटअप को लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही जोड़ते हैं। बगैर वक्त ज़ाया किए हमें अपने माशी और इंतजामी शोबों की खामियों को दूर करने के लिए जंगी बुनियादों पर काम करना होगा, क्योंकि हर दिन अहम है। और अगर हम आइंदा इलेक्शन और इसके नतीजे में आने वाली हुकूमत का ही इंतजार करते रहे तो फिर नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है और इस नुकसान का सबसे बड़ा निशाना अवाम और पाकिस्तान होगा। ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। इस तरीके की स्पेशल रिपोर्ट्स और तहकीकाती वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और वेबसाइट को विजिट कीजिए। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें जरूर आगाह कीजिएगा।